रसूलक फ़इन्नका इल्लम तुअर्रिफ़नी रसूलक लम आरिफ़ हुज्जतक अल्लाहुम्मा अर्रिफ़नी हुज्जतक फ़इन्नका इल्लम तुअर्रिफ़नी हुज्जतक ज़ललतु अन दीनी। या अल्लाह या रहमान या रहीम या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ुलूबना अला दीनिक। बारला बिहक़्क़ मुहम्मद व आले मुहम्मद हमारी इस हाज़री को अपनी बारगाह में इबादत शुमार फरमा। इस हाज़री के सदक़े में हम सब के सगीरा व कबीरा गुनाह माफ़ फरमा। हमारे मरहूमीन के सगीरा व कबीरा गुनाह माफ़ फरमा। हमारे मरहूमीन को जवारे सय्यदुल शुहदा और शफ़ाअत सय्यदुल अंबिया अनायत फरमा। बारला बिहक़्क़ मुहम्मद व आले मुहम्मद तमाम परेशान अल मोमिनीन की परेशानियाँ दूर फरमा, हाज़रीन की परेशानियाँ दूर फरमा। या अल्लाह तुझे बीमार करबला का सदका जितने भी बीमार मोमिनीन मोमिनात हैं, ख़ुसूसन मेरे एक भाई ने कहा है कि उनका 4 साल का बच्चा मरी जाए, बीमार करबला के सदक़े में उन्हें शफ़ाए कामिला व आजिला अनायत फरमा। साहिबान औलाद को औलाद के सदमा से महफूज फरमा। बे औलाद मोमिनीन को औलाद नरीना व साले अनायत फरमा। जिन्हें अता किए उन्हें कुरान और मोहम्मद व आले मोहम्मद के फ़रमीन की रोशनी में तरबियत करने की तौफ़ीक़ रहमत फरमा। ज़ुल्म व ज़ालिमीन के ख़ात्मे के लिए हमारे मौला व आका इमाम महदी आख़िरुज़्ज़मान के ज़हूर में ताजील फरमा। इन गुनाहगार आँखों को अपने नाइब की ज़ियारत से पुरनूर व मसरूर फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहम। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबना बिअनवारिल मुहब्बतिल अलविय्या व अकमला लना दीनना बिल हदायतिल मुर्तज़विय्या व अतम्मा निअमतहु अलैना बिल विलायतिल हैदरिय्या वजअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। माज़रत अगर आप अहबाब ज़हमत करें तो इधर सामने आ जाएं, चलो नाराज़ नहीं होना, ये सामने आ जाएं। एक बार बावाज़ बुलंद सलावत पढ़िएगा। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला हकीकत नूरिल्लाह व बातिन ज़हूरिल्लाह हबीबिना व हबीबे इलाहिना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-हुदादिल महदिय्यीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम व मुनकरी फ़ज़ाइलिहिम व गासिबी हक़ूक़िहिम अबदल आबिदीन दहरद दाहिरीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ालर रहमान फ़िल क़ुरआन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वल तंज़ुर नफ्स मा क़द्दमत लिग़दिन वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा तअमलून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्नी तारिकुन फ़ीकुमुस सकलैन किताबल्लाहि व इतरत अहल बैती मा इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तज़िल्लू बअदी अबदा व लन यफ्तरिका हत्ता यरदा अलैयल हौज़। सलावत। मोहतरम मुअज़्ज़िज़ सामीईन, आपके सामने कुरान मजीद से सूरह मुबारक हश्र की आय करीमा को तलावत करने का शर्फ हासिल किया है। साथ ही में नबी रहमत की ज़बान वही तर्जुमान से जारी होने वाले एक ऐसे फरमान ज़िशान को भी तलावत करने का शर्फ हासिल किया है कि जिसे शिया सुन्नी मुहद्दिसीन ने अपनी कुतुब अहदीस में तवातुर के साथ ज़िक्र किया है। इब्तिदाई कलाम में आय करीमा की और नबी रहमत के ज़बान वही तर्जमान से जारी होने वाले फरमान ज़िशान को तलावत करने का शर्फ इसलिए हासिल किया है कि अपने शिया सुन्नी भाइयों को बता दूं
कि मज़हब शिया इसनाई अशरिया खैरुल बरिया किसी के तसव्वुरात और तख़य्युलात का नाम नहीं है, बल्कि ये वो अजीम मज़हब है जिसकी बुनियाद अल्लाह के कुरान पे है या मुस्तफ़ा के फरमान पे है। एक मोहब्बत भरी सलवात पढ़िएगा साहब। दामन वक्त की गुंजाइश को मद्देनज़र रखते हुए बग़ैर तमहीद के अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हुए अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है कि या अय्युहल्लज़ीना आमानू, अल्लाह फरमा रहे कि ए मेरे मोमिन बंदों। मैं कहता हूँ कि अल्लाह ने भरे कुरान में किसी मसलक का, किसी मज़हब का नाम लेके लोगों को खिताब नहीं किया। नहीं कहा शियों, नहीं कहा सुन्नियों, नहीं कहा देवबंदियों, नहीं कहा अहले हदीसों, बल्कि अल्लाह ने जब भी कोई अमल सिखाना चाहा या कोई अकीदा बयान करना चाहा तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू की सदा दी। मैं कहता हूँ कि ए अल्लाह, ए बख्शनहार अल्लाह, ए पालनहार अल्लाह, आज जिस ज़माने में हम ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, यहाँ पे कलमा पढ़ने वाले एक दूसरे को मोमिन और मुसलमान मानते ही नहीं। तू भरे कुरान में जा बजा या अय्युहल्लज़ीना आमनू की सदाएं दे रहा है। बता तो सही ये तेरे मोमिन बंदे कौन हैं। देखें कि अक्सर यहाँ पे ज़मींदार तबका भी बैठा हुआ है। जानते हैं जिसके पास ज़मीन हो हम उसे क्या कहते हैं? ज़मींदार। जिसके पास माल हो उसे मालदार, औलाद वाले को साहिब औलाद। यानी जो चीज़ जिसके पास हो, एक बार सलावत पढ़िएगा। अजान हो। बाबा से बुलंद सलावत पढ़िए। तो या अल्लाह, हम ये पूछना चाहते हैं कि तेरे वो मोमिन बंदे कौन से हैं जिसे भरे कुरान में तू मुखातिब कर रहा है। तो अल्लाह की सदा है कि घबराने की ज़रूरत नहीं। जिस मोहम्मद के कल्ब में मैंने कुरान नाजिल किया है उसकी बारगाह में जाओ, वो खुद बता देगी कि साहिबाने ईमान कौन है। सलवात पढ़िएगा बाबा। हम गए सरकार की बारगाह में, या रसूलुल्लाह बताइए ईमान क्या है और वो कौन से बंदे हैं जिनके पास ईमान हो तो उन्हें मोमिन कहा जाए। तो अल्लाह के नबी फरमाएंगे घबराने की ज़रूरत नहीं। अल ईमान निस्फान, ईमान दो बराबर हिस्सों का नाम है। निस्फुन फी सब्र, निस्फुन फी शुक्र। आधा सब्र में है, आधा शुक्र में है। अगर आजमाइश की घड़ी हो तो सब्र का दामन छूटने न पाए। अगर नेमतों की बारिश हो तो बंदा शाकिर और शुक्र गुजार नजर आए। ये क्या है? ये ईमान। या रसूलुल्लाह, हम तो देखते हैं कहीं सब्र है, शुक्र नहीं, शुक्र है, सब्र नहीं। कोई एक ऐसा पैमाना हमें बयान कीजिए कि जिसे हम देखते जाएं या उस पैमाने पे किसी को परखते जाएं, ईमान का भी पता चल जाए, साहिबान ईमान का भी पता चल जाए। अगर सुनना चाहते हैं तो बवाज़ बुलंद सलावत पढ़िएगा।
तो अजब नहीं, अल्लाह के नबी फरमाए घबराने की ज़रूरत नहीं। ज़रा मेरी तारीख़ का मुताला करो, मेरी तारीख़ में से मेरे ग़ज़वात को निकालो, उन ग़ज़वात में ग़ज़वा खंदक को निकालो। मैं तुम्हें एक पैमाना दिए देता हूँ। हम गए, हमने ग़ज़वा खंदक देखी। ग़ज़वा खंदक में क्या हुआ कि खंदक फैला के आने वाला आके ये कहता है, हल में मुबारिज़ है कोई जो मुझ अमर बिन अब्दवद का मुकाबला करे। इसने सिर्फ ये नहीं कहा बल्कि कहा, मुसलमानों तुम्हारा ये अकीदा है, तुम्हारा ये ईमान है, तुम्हें ये यकीन है कि अगर मैदान जंग में कोई किसी काफिर से मारा जाए तो पक्का जन्नती होता है। आओ, कोई है ख्वाहिशमंद जन्नत में जाने वाला? तो मैं कहता हूँ, ऐ बदबख्त, अपनी ज़ुबान को बंद कर, अभी मैदान जंग बताएगा कि तू कसीमुन नार वल जन्ना है या वो अली हैदर करार जो तुझे दो बराबर हिस्सों में तकसीम करके ज़मीन पे बिछाड़ के फेंकेगा, वो कसीमुन नार वल जन्ना है। अब इसने कहा हल में मुबारिज़। आप जानते हैं कि मजमे पे खामोशी है। इसने फिर ललकारा, हल में मुबारिज़। अल्लाह की मुजस्सम रहमत नबी, उनकी ज़ुबान वही तर्जुमान मुतहर्रिक हुई। अखलाक इलाही का मुजस्समा ज़ात मोहम्मद फरमाते हैं कि मन ले हाज़ल कल्ब, कौन है जो इस कुत्ते की ज़ुबान बंद करे? कौन है जो इस कुत्ते की ज़ुबान बंद करे? अब क्या है कि हर तरफ खामोशी। आज भी जिसका नाम मजमे की खामोशी को तोड़ता है वो ये हैदर करार खड़े हुए और उस मजमे की खामोशी को तोड़ा और फरमाया, लब्बैक या रसूलुल्लाह, ए अल्लाह के हबीब, अली हाजिर है। फरमाया, या अली बैठ जाइए। फिर सरकार ने पूछा, है कोई जो इसके मुकाबले में जाए? फिर कोई ना खड़ा हुआ। फिर अली हैदर करार खड़े हुए। तीसरी बार अल्लाह के नबी ने फिर सदा लगाई। अल्लाह के नबी ने पूछा, है कोई जो इसके मुकाबले में जाए? कोई ना खड़ा हुआ। फ़कत और फ़कत अली हैदर करार खड़े हुए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, या अली मेरी तरफ आइए, या अली। अब देखे कि अमर बिन अब्दवद जो है, जो पुकार रहा था, वो कहाँ था? मैदान जंग में। अल्लाह के नबी को चाहिए तो ये था कि कहते, या अली जाओ। सरकार ने ये नहीं फरमाया जाओ, बल्कि फरमाया, या अली मेरी तरफ आइए। जब मौला अली गए, रसूलुल्लाह मौला को अपने खैमे में ले गए। अब जब बाहर आए तो अली हैदर करार नहीं थे, बल्कि क्या था? बदन इमामत था, लिबास नबूवत था। बदन इमामत था, लिबास नबूवत। अब लिबास नबूवत सजा के इमामत चली और ऐसे खरामा चलते जा रहे हैं कि जलने वाले जल के कहते हैं कि या रसूलुल्लाह, अली हैदर करार को देख नहीं रहे कि कैसे जा रहे हैं। सरकार ने फरमाया, क्या हुआ? कहा, अली इस तरह पहले मुतकब्बिर होके नहीं चले। अल्लाह के नबी ने फरमाया, खामोश हो जाओ, आज अली मैदान जंग में नहीं जा रहा, बल्कि बरजुल ईमान कुल्ले इलल कुफ्र कुल्ले, आज कुल का कुल ईमान अली, कुल के कुल कुफ्र के मुकाबले में जा रहा है। या अली, या अली, आज अली नहीं जा रहा, बल्कि कुल का कुल ईमान जा रहा है। अब अल्लाह के नबी ने बता दिया कि जो कुल्ले ईमान अली को कुल्ले ईमान माने वो क्या होगा? मोमिन। देखिए कि साहिबान ईमान कौन से हैं? जो कुल्ले ईमान को अपना इमाम मानते हो। जिसने कुल्ले ईमान को
अपना इमाम नहीं माना, वो कुछ और हो सकता है, मोमिन नहीं हो सकता। ज़्यादा ज़हमत नहीं देना चाहता आपको कि अब आयत का तर्जुमा सुनिए कि अल्लाह ने क्या फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ मेरे मोमिन बंदो। मैं अब इस हदीस का सहारा लेके इस आयत का तर्जुमा करता हूँ। अल्लाह फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, तो मैं कहता हूँ कि अल्लाह फरमा रहा है कि ए अली वालो, ए अली वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह, यानी इत्तकुल्लाह। अल्लाह किसी और से मुखातिब नहीं, किससे मुखातिब है? अली वालों से। क्या फरमा रहे हैं? फरमा रहा है कि इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो। अब इसीलिए तो हम कहते हैं दुनिया वालों, हम वो खुशकिस्मत हैं जो रोज़ाना अपनी मसाजिद में कम अज़ कम 3 बार ये ऐलान करते हैं कि अशहदु अन्ना अमीर अल-मोमिनीन व इमाम अल-मुत्तकीन, कि हम उस अली को इमाम मानते हैं जो इमाम मुत्तकीन के हैं। या अली। अब अल्लाह ने क्या फरमाया, ए अली वालों, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, मुत्तकी बनो। वल तंजुर नफ्स, और हर अली वाला अपने गिरबान में झांक कर देखे। किसी और को अल्लाह नहीं कह रहा, किसे कह रहा है? अली वालों को। क्या कि अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, उसके बाद अपने गिरबान में झांक के देखो। क्या झांक के देखना है? कि मा कद्दमत ले गदिन, कल के दिन के लिए तूने क्या जमा किया है। यानी कल, जब कौन सा दिन? जिस दिन तेरे बदन से तेरी रूह निकल जाएगी, उस दिन के लिए तूने क्या जमा किया है। जिस दिन तेरे रिश्तेदार, तेरे दोस्त अहबाब तेरा साथ छोड़ जाएंगे, उस दिन के लिए तूने क्या जमा किया है। जब तेरी औलाद तुझे मन्नो मट्टी के नीचे दफन करके चली जाएगी, उस दिन के लिए क्या जमा किया है। फिर फरमाया वत्तकुल्लाह, तक़वा इलाही इख्तियार करो। इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तअमलून, यकीनन खुदा वो ज़ात है जिसे बंदे के हर अमल की खबर होती है। देखिए कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें एक नुस्खा दिया है। इमाम ने फरमाया कि हमारे मानने वालों, तुमसे गुनाह सरज़द हो जाए, घबराया ना करो। क्या किया करो? रोया करो। अच्छा, रोना ना है, इमाम ने ये भी बताया, कहा कि अपनी बेशर्मियों पे, अपनी कुताहियों पे, अपने गुनाहों पे गिरिया उजारी किया करो, लेकिन रोना ना आए ना तो मेरे गरीब बाबा का जिक्र करके रो लिया। इमाम फरमाते हैं कि अब की ले खरूज नफ्सी, उस वक्त के लिए रोया कर जब तेरे बदन से रूह निकलेगी। अब की ले जी के लाहली, उस वक्त के लिए रोया कर कि जब तुझे कब्र में तेरे रिश्तेदार छोड़ जाएंगे। जी के लाहदी यानी कब्र की तंगी पे रोया कर। अब की ले खरूज मिन कब्री, जब तुझे कब्र से निकाला जाएगा उस मंजर को याद करके रोया कर। हम सारे अज़ादार हैं। अज़ादारी इमाम हुसैन वो नेमत है जिसमें जितना बड़ा गुनाहगार भी आ जाए, अगरचे इमाम की ज़ात पे जुल्म का सबब बनने वाली भी हस्ती आ जाए, सच्चे दिल के साथ आ जाए, ये हस्तियाँ वो हैं जो माफ़ कर देती है। सिर्फ खुद माफ़ नहीं करती, उसकी बारगाह से भी माफ़ी दिलवा देती है। देखिए कि हज़रत होर अलैहिस्सलाम क्या थे, उन्होंने कहा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सबसे पहले काफ़िला रोका, लेकिन जब इमाम हुसैन के दर पे आए ना, मैं कहता हूँ कितने करीब हैं हमारे मौला। खुदा का शुक्र अदा किया करें कि खुदा ने हमें ऐसे सरदार अता किए हैं कि देखें कि ये दुनिया का दस्तूर है
अगर मैं किसी के उजड़ने का सबब बनूँ ना, या कोई बंदा मेरे पास आए मैं उसके साथ ज़्यादती करूँ, किसी के बच्चे की फ़ीस अदा ना हो पा रही हो, मैं अदा कर सकता होता हूँ, अदा ना करूँ, उसका बच्चा इम्तिहान से रह जाए, अगर कोई और बुज़ुर्ग दरमियान में आके हमारी सुलह भी करवाए ना, वो ये ज़रूर कहते हैं कि शाह जी हमें ये शिकवा है, अगर उस वक्त आप पैसे दे देते हमारा बच्चा इम्तिहान से रह ना जाता। यानी इंसान जो है ना ज़ुबान पे शिकवा ज़रूर लाते, अगरचे माफ़ कर दे, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो करीम हस्ती हैं कि होर ने अगरचे रास्ता रोका, यानी इस जंगल में पहुंचने का और पानी बंद होने का सबब पहली इब्तिदा किसने की थी? होर ने। लेकिन जब इमाम हुसैन के दर पे आए हैं, इमाम हुसैन इससे पहले कि वो शर्मिंदगी का इजहार करें, इमाम फरमाते हैं होर हुसैन शर्मिंदा है कि तू उस वक्त मेरे पास आया है कि तुझे पिलाने के लिए मेरे पास पानी नहीं। लिहाजा इस सरमाए को महफूज कीजिए, अज़ादारी मामूली ना समझा करें। ये आंसू इसकी कदर आपको जब कब्र में जाएंगे तब मालूम होगी। आज भी मैं आयतुल्लाह सैयद अहमदी अस्फ़हानी को सुन रहा था, ईरान के बुज़ुर्ग आयतुल्लाह हैं, वो फरमा रहे थे कि ये जो अज़ादारी सैयद व शुहदा में आके बैठते हो ना, इसे मामूली ना समझा करो और कोशिश किया करो कि जब भी अज़ादारी में आओ ये ना देखो पढ़ने वाला कोई छोटा ज़ाकिर है, बड़ा ज़ाकिर है, नामवर है, या मुझ जैसा कोई तालिब इल्म, ये ना देखा करो, बल्कि गरीब का जिक्र जब भी तुम्हारे सामने बयान हो बुलंद बुलंद आवाज़ से गिरिया किया करो। क्यों? उन्होंने कहा कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते थे कि या अल्लाह तू उन चीखों पे, सदाओं पे नहीं, उन चीखों पे रहम फरमा जो हमारे जद इमाम हुसैन के गम में बुलंद होती है। इसीलिए उलमा बयान करते हैं कि जब भी अज़ादारी में आया करे शर्माया ना करे, शर्मा के रोया ना करे। क्यों? मासूम को आपका बुलंद आवाज़ से गिरिया करके रोना ज़्यादा पसंद है। और उलमा की बयानात की ज़िम्मेदारी से ये अर्ज़ किया देता हूँ कि ये जो आंसू है ये बीबी ज़हरा अपने रुमाल पे लेती है और लेकर क्या करती है, जाके इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ख्मों पे लगाती है। उलमा बयान करते हैं कि जब बीबी इस रुमाल के आंसू इमाम के ज़ख्मों पे लगाते हैं, इमाम के ज़ख्म मुनहदमिल हो जाते हैं, यानी इमाम के ज़ख्म भर आते हैं, इमाम की तकलीफ़ में कमी आती है। लिहाजा अज़ादारी में बेशक मुख्तसर मुझे जो हुक्म हुआ कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कम सिन शहीद का जिक्र करना है, था सबसे कम सिन, लेकिन जुर्रत में और वफादारी में, किरदार में सबसे बढ़ गए। क्यों? आयतुल्लाह सैयद अहमदी अस्फ़हानी फरमा रहे थे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मज़लूमियत का सबसे बड़ा गवाह कौन है? जनाब रुबाब का शिशमा है अली असगर। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम मैदान जंग में है, या इमाम ने इस्तिग़ासा बुलंद किया, हल मिन नासिर यंसुरना। एक और जुमला याद आ गया, आयतुल्लाह अहमदी अस्फ़हानी फरमा रहे थे कि जब भी मजलिस में आए ना, इमाम का जिक्र सुने तो कम अज़ कम 7 बार लब्बैक या हुसैन कहा करें। क्यों? क्योंकि जब इमाम ने ये हल मिन नासिर की सदा बुलंद की, सिवाय जनाब रुबाब के अली असगर की किसी ने लब्बैक नहीं कहा। अब हल मिन नासिर की सदा बुलंद हुई, इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम मैदान जंग में है,
या खयाम में गिरे और बुका की सदा बुलंद है। इमाम ने अपने रहबार को खयाम की तरफ मोड़ा। खयाम के दर पे आके कहते हैं, अम्मा जाई ज़ैनब, अभी तो मैं जिंदा हूँ, मेरी ज़िंदगी में ये गिरी उजारी क्यों हो रहा है? बीबी ने फरमाया, माँ जाए हुसैन ज़रा अंदर आ, हम अपनी मर्जी से नहीं रो रहे। जब आपने हल मिन नासिर की सदा बुलंद की है, आपके इस शिशमाए अली असगर ने खुद को गहवारे से गिरा दिया है। अली अकबर अली असगर जो ही गहवारे से बाहर आए, सारी बीबियाँ तड़प के रोने लगी। अज़ादारों, इसके बाद बीबी फरमाती हैं कि सिर्फ अली असगर के बाहर आने से नहीं रो रही। अली असगर की माँ ने अली असगर को अपने हाथों पे लिया और एक नोहा पढ़ा। अज़ादारों, मैं कहता हूँ कि वारिसाने कुरान के घराने की बहू थी और कोई आम नोहा बीबी नहीं पढ़ रही थी, बल्कि कुरानी नोहा पढ़ रही थी। क्या नोहा पढ़ रही थी? बीबी ने अली असगर को अपने हाथों पे लिया। लेने के बाद फरमा रही थी, वल वालिदातु युरज़िना औलादहुन्ना हौलैन कामिलैन। अली असगर, कुरान में अल्लाह ये फरमा रहा है कि माएँ अपने बच्चों को 2 साल मुकम्मल दूध पिलाए। अली असगर, तेरे अभी 2 साल तो नहीं, 6 माह हुए हैं। मैं 6 माह भी जी भर के तुझे दूध नहीं पिला सकी। अली असगर, मुझे माफ करना, दूध तो कुछ तुझे पिलाने के लिए चंद कतरे आप भी तेरी माँ के पास। अजरुकुम अलल्लाह, अजरुकुम अलल्लाह, अजरुकुम अलल्लाह। अज़ादारा, मौला ने जब ये सुना फरमाया, ऐ रुबाब, अपने बेटे को मुझे दे कि मैं ले जाके पानी पिलाता हूँ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी अबा के दामन में अपने शिशमाहे जवान को लिया और लेके चले। इन मलऊनों ने आते हुए देखा, ये समझे कि कुरान लेके आ रहे हैं। मैं कहूँगा बदबख्त, ये ना कुरान आम कुरान नहीं बल्कि नाते के कुरान का एक जुज़ ला रहे थे। अज़ादारों, इमाम हुसैन जब सामने आए, कौम अशकिया से कहते हैं, अलैनो, अगर तुम्हारी निगाह में कोई मुजरिम है तो हुसैन है। इस नन्हे से बच्चे का क्या कसूर है? ये कहते हैं कि हुसैन पानी खुद पीना है, नाम बच्चे का कर रहे हो। अगर बच्चा खुद मांगे हम पिलाएंगे। अज़ादारों, हुज्जत खुदा ने अपने नन्हे से शहजादे से फरमाया, तू हुज्जत खुदा का बेटा है, इन लाइनों पे अपनी हुज्जत को तमाम कर। इमाम का हुक्म देना था। या रुबाब के सगीर ने अपनी नन्ही सी जुबान अपने खुश्क होंठों पे फेरना शुरू की। अज़ादारों, मकातिल में लिखा है, ये मंजर देख के, आप तो अज़ादार हैं ना, साहिब औलाद है, आपका रोना बनता है, लेकिन मकातिल में लिखा है कि ये मंजर देख के कौम अशकिया मुँह फेर के रोने लगी। अमरे साथ हरमिल्ला के पास आया, आके कहता है, एक तो कलाम अल हुसैन, ए हरमिल्ला, इमाम हुसैन का कलाम मुनक़ता कर दे। ये लईन कहता है कि मेरे पास चंद किस्म के तीर थे, मैंने वो तीर उठाया जो इंसानों के लिए नहीं था, बल्कि हम तेज तरीन दौड़ने वाले हैवानों को गिराने के लिए वो तीर इस्तेमाल करते थे। कौन सा तीर था? सेशोबा, जिसके 3 मुंह थे। ये इसने तीर छोड़ा। मैं सारी रवायत नहीं, मुख्तसर करता हूँ। इस लाइन ने तीर चलाया। उलमा ने लिखा है, ज़ोबेहा सगीर मिनल ओज़ोन इलल ओज़ोन, भाई जवान अली असगर मौला के हाथों पे एक कान से दूसरे कान तक ज़िबा हो गए। आयतुल्लाह वहीद खुरसानी फरमाते हैं, अगर इमाम हुसैन ने अपने इस कमसिन बच्चे को इस तरह से ना उठाया होता, जिधर तीर जाता साथ ही में ये सगीर जाता। अज़ादारों, इमाम हुसैन ने वाद ये शहीद है जिसका जनाजा पढ़ाया भी, जनाजा दफन भी किया। लेकिन मैं पूछूंगा, ऐ मौला, आप इस शहीद का जनाजा दफन क्यों कर रहे हैं? बाकी शोहदा के जनाजे उठाए भी सही, पढ़ाए नहीं, लेकिन गंजे शोहदा में जाके रख दिए। अजब नहीं मौला सदादे, मैं इल्म इमाम से जानता हूँ, मेरी शहादत के बाद इन लाइनों ने मेरे लाशे को पामाल कर देना है। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि रुबाब की ये नन्ही कली
सुमों के नीचे आके पामालो। अज़ादारो क्या मौला की ये हसरत पूरी हुई? नहीं पूरी हुई। जब इन लईनों ने सरों को शुमार करना शुरू किया, हाय सबके सर मिल गए, लेकिन अली असगर का सर न मिला। एक मलऊन कहता है कि मैंने इमाम हुसैन को एक टीले के पीछे देखा था, ये सारे गए नेज़े लेके गए, ज़मीन में नेज़े मारने शुरू किए। अज़ादारो एक लईन का नेज़ा भारी नजर आया, उसने जूही नेज़े को खींचा, जनाबे रुबाब की कमाई नेज़े पे बुलंद हुई। अब ये नेज़े से उतारे ही देता था या शिमरे लईन आगे बढ़ा। इसने कहा हर मिला ठहर जा, सर तू ले जाई, लेकिन इस बच्चे के सर को बदन से मुझे जुदा करने दे। इस लईन ने शहजादे के लाशे को लिया, वहाँ पे आया जहाँ मौला हुसैन का लाशा पड़ा था। इसने अली असगर का लाशा मौला के सीने में रखा और घुटना टेक के सर को जुदा किया। ये सर के लालची थे, सर लेके चले गए। जब मौला का लाशा पामाल हुआ, अली असगर भी मौला के साथ पामाल हो गए। यही वजह है करबला में हर शहीद की कब्र है, लेकिन रुबाब के इस नन्हे से शहीद की कब्र आज भी मौजूद नहीं। रोज़े ज़हूर तक जनाबे रुबाब के इस शहीद की कब्र मौला हुसैन का सीना है। जब इमाम ज़माना ज़हूर फरमाएंगे और मौला हुसैन के हरम में जाएंगे, दोनों हाथों पे इस नन्हे से शहीद को लेके बुलंद करेंगे और फरमाएंगे बे अय्ये ज़ंबिन क़ुतिलत। या अल्लाह मुझे बता, इस नन्हे से बच्चे को किस जुर्म में शहीद। अल्लाह लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन।